ध्यान देंगे, कल अपन ने एक्सरसाइज 6.4 का तीसरा क्वेश्चन किया था। तीसरे क्वेश्चन में हमने दशमलव की संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं उसका तरीका सीखा था। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, मैं आपको बोर्ड पे न लिख करके पढ़ के बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए और प्राप्त संख्या जो आए उसका भी वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वापस ध्यान देंगे, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे आप क्वेश्चन पर कि आपको ये पूछा गया है कि इनमें से अपन कौन सी संख्या ऐसी घटाए जिसके घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती हो और जो पूर्ण वर्ग संख्या बने उसका भी अपन को वापस वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है 402। सबसे पहले वही प्रक्रिया अपनानी है जो अभी तक अपन ने अपनाई है, वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करने का तरीका। वही तरीका, पीछे से हमने दो दो अंकों के जोड़े बनाए। जोड़े बनने के बाद पहली संख्या के लिए वर्ग देखते हैं। पहली संख्या है हमारे पास 4। 4 में 2 का वर्ग सेट होता है, 2 का वर्ग होता है 4, 2 2 और ये आगे 4। अब यहाँ 4 में से 4 गया, 0 रह गया। अगले जोड़े को हमने उतारा 0 और 2। हम अभी तक संख्या प्लस करते थे लेकिन यहाँ प्लस नहीं करेंगे क्योंकि 2 का भाग यदि हम यहाँ 0 में देते हैं तो 0 ही आता है, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा और ये अपने पास आ गया 2 शेष। आपको पता है कि 402 में अपन ने जब वर्गमूल निकाला तो इसका वर्गमूल पूरा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका यदि 20 का वर्ग होता है वो पूरा पूरा कितना होता है 400। अब यहाँ मैंने 402 में से 2 को घटा दिया तो हमारे पास संख्या आ गई 400। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर एक लाइन जो है वो हर सवाल में लिखनी इस काम को करने के बाद। वो संख्या, वो लाइन मैंने बोर्ड पे लिखी नहीं है, वो मैं आपको बोल के लिखा रहा हूँ, उसे आप जरूर से लिख लें क्योंकि यह लाइन आपके हर सवाल में आपको लिखनी होगी। और वह लाइन क्या होगी, यहाँ ये लिखना होगा, अतः यह स्पष्ट होता है, अतः यह स्पष्ट होता है कि 402 पूर्ण वर्ग संख्या 20 से अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि 20 का वर्ग 400 होता है और हमारे पास 2 दे रखा है एक्स्ट्रा, यानी 402 दे रखा है। तो इसलिए इस लाइन पर विशेष गौर करें, लिखा जाएगा स्पष्ट होता है कि 402 पूर्ण वर्ग संख्या 20 से अधिक है, अतः 402 में से 2 घटाने पर 402 में से 2 घटाने पर बराबर 402 माइनस 2 बराबर 400। यहां तक आपको लाइन लिखनी है। ठीक है, फिर वापस अब आपके पास 400 आ गया। उसने ये कहा है कि प्राप्त संख्या का क्या घटानी है और घटाने के बाद जो संख्या आ जाती है उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करके बताओ। तो आपने 402 में से 2 घटाया, आपके पास 400 आ गया। अब आपको जो 400 संख्या आई है इस 400 का आपको वर्गमूल प्राप्त करना है। देखिए वही वापस विधि है हमारे पास, पीछे से हमने 2 2 के जोड़े बनाए। हमारे पास 400 है, 4 2 का वर्ग बैठता है 4, 2 0 के 2 0, 2 0 हमने उतार दिए। आपको पता होना चाहिए कि 2 0 का वर्गमूल 1 0 होता है। 2 0 है, उसका वर्गमूल 1 0 हो गया, ये हमने 1 0 लिख दिया। हमारे पास संख्या आ गई 20, ये हमारे पास 20 इसका वर्गमूल आंसर आ गया। ध्यान देंगे विशेष रूप से। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, फिर वही वापस 1989। वो कह रहा है निम्न में से क्या कम से कम घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। सेम वही काम, सबसे पहले हमने इसको भाग विधि से निकालना है। 2 2 के हमने जोड़े बनाए। 19 के लिए 4 का जोड़ा सेट बैठता है वर्ग, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 19 में से 16 चला गया 3,
जो चीज यहाँ पर आई वही हमने प्लस में कर दी 4, 4 और 4 8। अब हमने उतारे 89, 389, 8 का भाग देंगे 38 के लिए, तो 8 चौक 32 होते हैं। 8 के आगे मैंने 4 लिखा, 4 से इसको गुणा किया, 4 चौक 16, असल की 1, 8 चौक 32 और 1 33, 336 हो गए। ठीक है ना। अब हमने 336 को लिख लिया। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, फिर 389 में से 336 को हमने लेस कर दिया। 9 में से 6 चले गए 3, 8 में से 3 चले गए 5, 3 में से 3 चला गया 0। ठीक है। अब हमारे पास क्या है 53। फिर वापस वही लाइन जो मैंने आपको कही क्या थी, ये लाइन लिखनी आपको। स्पष्ट होता है कि 1989 का, ध्यान रखना, 1989 एक पूर्ण वर्ग संख्या जो 44 से अधिक है, यानी इसमें जो है 53 जो है 1989 यदि 44 के वर्ग से अधिक बनती है, अतः 1989 में से आप 53 घटाओगे 1936 आ जाएगा। 1936 का आपको वापस वर्गमूल निकालना है, जो मैंने बोर्ड पे निकाल रखा है। 1 2 2 जोड़े बने, 4 का वर्ग 16, 19 में से 16 चले गए 3, फिर हमने उतारा 36, 4 प्लस किया 84, 336, फिर हमने दिया, ये 4 बार पूरा चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1936 का वर्गमूल 44 आया। 1989 का पूरा वर्गमूल नहीं आता, उसमें शेष बचते हैं 53। जो चीज शेष बचती है उसी को आप उस संख्या में से घटा दोगे, तो वो जो संख्या शेष आएगी उसका पूरा वर्गमूल निकलेगा। आया समझ में आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं अपन। 3250 एक और एक जोड़ा बना दिया, वर्गमूल निकाला। 5 का वर्ग 5 पंजे 25, 32 में से 25 चले गए 7, फिर हमने 50 को उतारा, यहाँ पर प्लस का 5 किया, 5 और 5 हो गए 10। अब हमारे पास यहाँ पर अपने को संख्या उतारने पर आ गया 750। अब अपने को 10 का भाग अपने को 75 में देना है, तो 7 बार जाता है। वही काम 107 को 7 से गुणा करेंगे, 9, यहाँ पर 4, 7 एकम 7, 749 आ गए। 750 में से 749 को कटा दिया 1। वही लाइन वापस आपको लिखना है, क्या लिखोगे, अतः स्पष्ट होता है कि कौन सी चीज, 3250 पूर्ण वर्ग संख्या 57 का वर्ग जो है उसमें कितने अधिक है, 1 अधिक है हमारे पास, इसलिए 1 आपको यहाँ घटा के दिखाना है। फिर वही 3249 उसका वर्गमूल निकाला, उसका वर्गमूल पूरा आपके पास 57 आया। ठीक है, तो ये 57 इसका 3249 का वर्गमूल हुआ। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे 3249 का वर्गमूल 57 है। इसका वर्गमूल हमने निकाला तो एक शेष बच गया। जो चीज शेष बच जाती है उसे घटाना है, क्योंकि उसने कहा है कम से कम क्या घटाया जाए। इससे पहले भी आपको याद हो तो इससे पहले की प्रश्नावली में अपन ने किया था काम कि किससे गुणा करना, किससे भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो मैंने आपको उसमें भी समझाया कि जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसी से गुणा कर दो, और भाग की क्रिया में भी वही काम बताया था, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसका भाग दे दो। भाग देने पर जो संख्या आएगी हमने उसका वर्गमूल निकाला और पूरा वर्गमूल निकल गया। यानी गुणा का भी आ गया, भाग का भी आ गया, ये घटाव का भी आ गया। आगे जो क्वेश्चन एक और आएगा वो आएगा कौन सा, वो आएगा निम्न में कम से कम क्या जोड़ा जाए। चारों तरह के सवाल है, ध्यान रखना इस क्लास के अंदर, क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, और प्राप्त पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी निकालो। आगे के क्वेश्चन ऐसे भी ये क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है 825। 825 का अपतन को वर्गमूल निकालना है। ये मैंने वर्गमूल निकाल रखा है पीछे से जोड़े बनाते हुए। 2 का वर्ग 4, 4 8 में से चला गया तो 4 हो गए 25। अब 2 प्लस किया 4, 4 का भाग अपन को 42 के लिए देना है। तो हम पहले यहाँ देखते हैं, तो अपन 8 के लिए देखें तो 8 के लिए सेट बैठता है रफ में गुणा करके। वैसे 9 10 का दें तो ज्यादा हो जाते हैं, 8 का दिया 384 आ गए। अब इसको इसमें से लेस कर दिया, 425 में से अपन ने 384 को लेस किए, यहाँ पर 41 हमारे पास शेष आ गया। और मैं फिर कह रहा हूँ जो चीज शेष बचे उसी को लेस करना है। लाइन वही लिखनी है आपको जो बताया, क्या बताई थी मैंने, वापस सुने।
स्पष्ट होता है कि 825 पूर्ण वर्ग संख्या, अब आपके पास यहाँ पर मैंने 8 लिखा नहीं है, 8 यहाँ देखिए ध्यान से, 8 यानी 28 की पूर्ण वर्ग संख्या से 41 अधिक है, ठीक है ना। तो 825 में से 41 को मैंने लेस किया, यह है 784। 784 का फिर हमने वर्गमूल निकाला। 784 का वर्गमूल आपके सामने बोर्ड पर भाग विधि है, ये 2 2 के जोड़े बनाते हुए 2 का वर्ग 3 का वर्ग 9 होता है, इसलिए नहीं होता है। अब अपने पास यहाँ पर ये 7 में से 4 चले गए 3, ये आ गए 84, 48, फिर 384 में पूरा पूरा चला गया, तो ये यहाँ पर इसका वर्गमूल आ गया 28। समझ आ रहा होगा आराम से, आपको बड़ी आराम से इस चीज को समझाई जा रही है कि किस प्रकार आपको वर्गमूल भाग विधि से निकालना है और उसमें भी कौन कौन से तरीके हैं उसको आपको काम में लेना है। फिर देखिए क्वेश्चन 5वां, इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन मैं आपको हल करा दे रहा हूं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन है वो है आपके पास 4000, ठीक है। अब 4000 प्रश्न वही, निम्न में से कम कौन सी संख्या घटाई जाए, छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए और प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। मैं हर बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर 4000 का हमें वर्गमूल निकालना है, 1 और 1 2 जोड़े बने, 6 का वर्ग 36 होता है, यहाँ सेट 40 में से 36 चले गए 4, 40 में से 36 जाने के बाद 4 बच गए, उसके बाद हमने एक जोड़े को उतारा, ये बन गया 400, 6 हमने प्लस किया 12। अब 12 का भाग हम 40 में देंगे, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48 ज़्यादा होते हैं, तो मैंने 12 के आगे 3 लिखा, फिर मैंने 3 से इसको गुणा की, 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये आया 369। 400 में से 369 घट सकता है आराम से, ये आ गए 31। फिर वही लाइन कि आपके पास जो संख्या दे रखी है 4000, इसका जो है वो 63 पूर्ण वर्ग नहीं बनता, 31 इसमें क्या है अधिक है। इसके बाद 4000 में से 31 को आप लेस करेंगे, 3969 आए। 3969 का वर्गमूल निकालना है, यानी जो संख्या आई है घटाने पर उसका अपन को वर्गमूल निकालना है। ये 3969 का मैंने वर्गमूल निकाला, 1 और 1, 6 का वर्ग 36, उसके बाद फिर प्लस 6 किए, ये मैंने उतारा 69। अब ये आपके पास ना 369। अब 12 का भाग 36 में 3 बार जाता है, 3 इसके आगे रखूंगा रफ में वर्किंग नोट के रूप में, फिर इसे गुणा करूंगा, 3 बार पूरा पूरा जाएगा, ये आगे 369, ये यहाँ बच गया क्रॉस। अब इसका मतलब इसका वर्गमूल 63 आया। एक चीज और आपको मैं ये बताना चाहूंगा, आपने एक बात गौर की हो तो आप देखिए कि जो हमने पहले जो वर्गमूल निकल रहे हैं वही वर्गमूल आ रहे। क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा संख्या थी वो तो हमने घटा दी है, जो एक्स्ट्रा हमारे पास संख्या शेष रही थी हमने उसी को घटाया, बाकी का तो जितना वर्गमूल निकल रहा था वो हमने निकाल ही दिया था। इसलिए इस बात पर भी ध्यान देना है कि आपका आगे का जो उत्तर आएगा, यानी पहले जो आपने किया और सेकंड जो आप वर्गमूल निकाल रहे हो दोबारा, वही आपका वर्गमूल आना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन वो था जिसमें ये लिखा हुआ था निम्नलिखित संख्याओं में से कम कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। यानी दोनों काम करना है। यदि आपने यहाँ तक करके छोड़ दिया कि 2 घटाने पर लिख दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जो प्राप्त संख्या है आने वाली उसका वर्गमूल भी पूछा है, तो यही प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। आराम से इसको बोर्ड पर लिखा हुआ उसको समझकर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और आपको पता चलेगा कि किस स्टाइल के हमारे कैसे सवाल हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सवाल कठिन भी होते चले जा रहे हैं, लेकिन कठिन सवाल को भी आपको आसान तरीके से समझा दिया जा रहा है और प्रत्येक क्वेश्चन को समझाया दिया। यहाँ पर कि 4 है तो 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन है 5, इसलिए आपकी ये नहीं दिक्कत आए कि कौन सा क्वेश्चन हमारा जो है छूट चुका है, वो हमें नहीं आ रहा है। इनको देख कर भी आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आराम से इसको देखकर आप इसको नोट कर लें। ओके।